देखें, अगेन हम हेल्प सेंटर पे हैं। और मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को एजुकेट करूँ कि आप लोग अपने फॉर्म खुद भरें। और आप देखेंगे कि इवन अगर आप 9th 10th भी पास हैं तो आजकल के तो बच्चे इतने तेज़ हैं कि वो सब के सब जो है वो इन चीज़ों को समझ जाएंगे और फौरी तौर पे फॉर्म अपने घर वालों का भर लेंगे और लाखों रुपए बचा लेंगे। तो ये देखें कि ये इसमें कुछ सवालात हैं और ये सारे टॉपिक हैं। अब देखें कि ये क्या है। आई कैन नॉट साइन इन टू माई IRCC अकाउंट। ये मैंने पहले बताया था कि ये आप अकाउंट कैसे खोलें, तो ये हम इस पे पहले डिस्कशन कर चुके हैं। अब ये कह रहा है कि अगर साइन इन नहीं कर पाते तो क्या है। साइन इन नहीं कर पा रहे, इसका मतलब है कि आपका जो ब्राउज़र है वो कोई रिसेंट वर्जन नहीं है, वो पुराना है। वो जो है इनके साथ कंपेटेबल नहीं है। और वो जो है आप उसको यूज़ करके इनके साइट को खोल नहीं सकते, काम नहीं कर सकते, फॉर्म नहीं भर सकते। या फिर ये हो सकता है कि उसके अंदर ब्राउज़र जो है वो उसके अंदर इतनी कैशे है, इतना स्टोर के अंदर भर दिया आपने, इतनी ज़्यादा पहले काम किया है, तो उनको खाली करें, उनको सफाई करें। और उसका भी तरीका इसमें पूरा इन्होंने दिया हुआ होता है। और अगर कंप्लेंट है तो इस वेब फॉर्म पे जाएं और वहाँ जा करके आप चीज़ें अपनी जो है वो प्रॉब्लम बता सकते हैं। तो ये बड़ा एक सिंपल तरीका है। अब आप देखें कि ये यहाँ पर क्या है, ये वेब फॉर्म है। आप इसमें चले जाएं, वेब फॉर्म में जाएं तो आप देखें कि ये आ गया कि किस तरह आप इंक्वायरी, अगर आप नहीं कर पा रहे हैं ना अप्रोच, अपना अकाउंट नहीं खोल पा रहे हैं और परेशान हो जाते हैं ना, कि लोग परेशान हैं, तो ये कहते हैं कि भाई आप एक दफ़ा ये फॉर्म भर के इंक्वायरी कर लें, तो बार बार अपनी इंक्वायरी ना भेजें। तो उससे उनको कन्फ्यूजन होगा, उनका सिस्टम जो है वो परेशान हो जाएगा और वो आपका मैटर डिले होगा। तो अगर आपको ये UCI मिला है तो ठीक है, अगर नहीं तो आप उसमें उस खाने में ये कहते हैं कि इतने ज़ीरो टाइप कर लें और ताकि आपकी वो फील्ड भर जाए। तो ये USI नंबर कभी नहीं होता, क्योंकि ये उनके पास होता है जो कि पहले से कनाडा गए हैं, इमिग्रेशन लिया है या कोई विजिट किया है, उनके पास तो होता है। जैसे अगर मैं भरता हूँ तो मैं अपना UCI नंबर डाल देता हूँ, कोई भी ज़रूरत हो। लेकिन अगर आपके पास तो नहीं होगा तो कोई बात नहीं, उसके अंदर ये कह रहे हैं कि आप यहाँ पर ये भर दें। ये बात क्या हो रही है, ये बात हो रही है क्वेरी की। तो क्वेरी अगर करनी है तो ये भर दें उसके अंदर। तो अब ये है कि देखें कितनी ज़्यादा ये डिटेल में, और टेलस मोर भी है कि अगर आपको और ज़्यादा डेटा चाहिए और तफसील चाहिए तो किस तरह से आप इनको इंक्वायरी या सवाल भेज सकते हैं कि मेरा अकाउंट नहीं खुल पा रहा है, मुझे क्या करना चाहिए। तो ये आपको देखें बता देंगे पूरा तफसील में। तो ये कितनी यानी कि डिटेल में चीज़ें बताते हैं, करते हैं, तो आप उसका फ़ायदा उठाएं। और उनकी साइटों पे जा करके आप ये देखें, हाउ आई कैन नॉट साइन इन, ये आ गया। तो मैं वहाँ से वेब फॉर्म पे गया था, ये वेब फॉर्म यहाँ पे गया था और यहाँ से मैंने आपको बता दिया। अब ये देखें कि ये सवाल है कि अगर आपका नहीं खुल रहा है तो क्या करें। अब नहीं खुलने के बाद दूसरी चीज़ ये होती है, जब एप्लीकेशन आप भरेंगे ना, वो तो कोई मुश्किल काम नहीं होगा, हम भर के बताएंगे आपको, ताकि आप जो है पैसे अपने बचाएं। हम तो कोई पैसे नहीं ले रहे हैं, हम एजुकेट कर रहे हैं। लैपटॉप सबके पास नहीं भी होता है तो उसको ये चीज़ें यूट्यूब पे पढ़ लेगा और उर्दू में सुन लेगा तो उसको याद हो जाएगा और फिर वो उस काम को कर लेगा और प्रिंट भी करके रख सकता है। ये जो पोर्शन है कि माई डॉक्यूमेंट्स आर टू लार्ज, तो इसको मैं अगले वीडियो में करूंगा। छोटी छोटी ज़रा वीडियो बनाएंगे ताकि आप जो मामला को समझें। तो क्या हुआ, पहला स्टेप कि आप जो है उनके साथ रजिस्टर होते हैं। फिर आप अपना GC यानी कि गवर्नमेंट ऑफ कनाडा की जो होती है उसको बनाते हैं, यूज़र नेम पासवर्ड, और आपके पास ईमेल एड्रेस होना चाहिए जिसके ऊपर वो लोग कोड भेजते हैं। उसके बाद वो आपको कंफर्म कर देते हैं कि हाँ आपका जो है वो हमने अकाउंट खोल दिया है। और आप उसमें अकाउंट में जा करके आप अपना काम करें। काम क्या करें हम, अगर नई एप्लीकेशन है तो एप्लीकेशन जमा कराएं, उसको भरें, पुरानी है तो स्टेटस चेक करें। तो ये सारी चीज़ें मैंने बहुत डिटेल में एक अलग वीडियो में, लंबी वीडियो में मैंने आपको बता दी हैं कि GC जो की है उसकी क्या इंपॉर्टेंस है और इसको कैसे बनाएं, कैसे क्रिएट करें, क्या प्रॉब्लम उसमें आते हैं। प्रॉब्लम भी मैंने डिस्कस किए हैं कि पासवर्ड के प्रॉब्लम और दूसरे प्रॉब्लम में मैंने बार बार गलत एंट्री की है जानबूझ के वहां पर, ताकि आपको पता हो। अब इसके बाद जो वीडियो बनाऊंगा मैं उसको, इस लेक्चर को शुरू करूंगा कि अगर आप डॉक्यूमेंट जब उसके अंदर आप अपलोड करते हैं तो उसके अंदर अगर बड़े बड़े डॉक्यूमेंट्स हैं, बड़े बड़े होते ही हैं क्या, तो किस तरीके से आप उसको अपलोड करेंगे। तो यहाँ पे इस सेशन को हम खत्म करते हैं और फिर हम इंशाल्लाह दूसरे
सेशन की तरफ आगे बढ़ेंगे। और जब तक के लिए खुदा हाफिज।